नमस्कार, मैं प्रज्ञा झा। आप सभी का बहुत स्वागत है नेशनल खबर पे। दिल्ली मेट्रो में तो आपने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कभी ना कभी ट्रैवल किया होगा। अगर रोज नहीं करते तो कभी ना कभी हफ्ते में या महीने में एक बार जरूर ट्रैवल किया होगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि परेशानियों का सामना भी जो यात्री हैं उन्हें करना पड़ जाता है। तो हमारी प्रशासन उस चीज को कैसे देखती है, किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, ये सवाल हमेशा दर्शकों के और लोगों के मन में बना रहता है। तो इस चीज का जवाब जानने के लिए आज हम यहाँ दिल्ली में पहुंचे हुए हैं और अभी हमारे साथ दिल्ली मेट्रो के डीसीपी जितेंद्र मणि त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका और प्रणाम सर आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी कीमती समय हमें दिया है। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि जैसे हम देखते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। दिल्ली मेट्रो में भी कई सारी घटनाएं, अभी कुछ समय पहले ड्रोन भी गिरा था और युवाओं को लेकर भी कई परेशानियां रहती हैं। तो उन सारी चीज़ों को आप कैसे संभालते हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को आप कैसे टैकल करते हैं? देखिए, जैसी परिस्थिति होती है उस हिसाब से काम करना पड़ता है। जैसे लेडीज़ को लेकर के हम लोग काफ़ी संवेदनशील हैं। मैं बताना चाहूँगा, पिछले साल करीब हमने 15-16 अपराध लेडीज़ रिलेटेड क्राइम के दर्ज हुए हमारे मेट्रो में। हालांकि 55 लाख पर डे की फुटफॉल पे ये हमारे अपराध की संख्या है। और इसमें हमने करीब 16 में से 15 अपराध को हमने वर्कआउट किया और लोगों को पकड़ा। जैसा कि पता होगा आपको, एक INA का बड़ा चर्चित केस था, उसमें एक आदमी छेड़ करके और बाहर भाग गया था, नेपाल भाग गया था। उसको हमने बड़े मुश्किल से डिटेन किया। तो हम संवेदनशील हैं और जैसी भी अपराध की स्थिति होती कोशिश करते हैं। मैं आपको इसी माध्यम से बताना चाहूँगा कि कोविड के पहले जहाँ यहाँ पे 2019 में फुटफॉल हमारा 30 से 35 लाख का हुआ करता था रोज़ का, और उस समय जो हमारे अपराध की संख्या थी वो 6883 के आसपास थी 2019 में। अच्छा। और आज जबकि हमारा फुटफॉल 55 लाख के आसपास पहुँच चुका है, 50 से 55 लाख। और पिछले साल हमारी टोटल जो अपराध की संख्या है 4214 है। तो ये तो कम होती हुई नजर आप ये समझ लीजिए लगभग आधा हो गया है। ये अपराध की संख्या हमने आधी की है, जबकि फुटफॉल लगभग डबल हो गया है जी। दूसरी तरफ मैं ये भी और बताना चाहूँगा आपको जी कि वर्कआउट का प्रतिशत जो पहले 100 केस में 35 केस वर्कआउट हुआ करते थे 2019 में, तो हमने 57 केस वर्कआउट किए हैं 2022 में। तो ये हमारी कार्यप्रणाली है और हमने कोशिश की है कि लोगों की समस्याओं को समझा जाए और अपराध पर नियंत्रण किया जाए। सर, एक चीज़ जो मैं देखती हूँ, मैं वैसे भी रील्स आजकल जैसे चल रही है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। अभी मैंने कुछ समय पहले देखा है कि एक व्यक्ति जो है वो मेट्रो में चढ़ गया है, तकिया लेके और बिस्तर लेके अपना मेट्रो में ही लोकल ट्रेन की तरह वो सो रहा है वहाँ पे। तो इस तरीके की जब घटना होती है तो उस पर प्रशासन हमारी कैसे काम करती है? देखिए, ऐसा है, कुछ घटिया लोग इस तरह की छोटी मोटी हरकतें करते रहते हैं। देखिए, जैसे सामान में है कोई ऑब्जर्वेशन, कोई किसी बैग में रखा है अपना मान लीजिए गद्दा या कोई तकिया छोटी रखा है, तो ऐसे फले उसको तो निकालते नहीं कि भाई ठीक है कोई ऑब्जर्वेशन आइटम नहीं है। अगर वो लेके चला जाता है, मैं कहना ये चाहता हूँ इन चीज़ों को जो तूल देते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी चीज़ है। भाई ठीक है, अंदर कोई अगर तकिया लगा ले रहा है तो भाई इतना क्या अपराध है? सर, अपराध नहीं है, लेकिन ऐसी वीडियोस जब वायरल हो जाती है तो फिर लोगों के मन में ये करते हैं ना। हम ऐसी चीज़ों को वायरल क्यों करते हैं? हम गलत चीज़ों को वायरल करते क्यों हैं? वाई वीसी, क्या दुनिया में खबरों कमी है? क्या अच्छे काम नहीं हो रहे हैं? हमने देखा, हम इसी तरह के न्यूसेंस को चला करके और उनको बिलावजह पब्लिसिटी देते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हम ही इसके उत्तरदायी हैं। हम ही इसको फ्लेयर करते हैं, मीडिया वाले उसको चलाते हैं। इसमें क्या नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज़ है? एक आदमी तकिया लेकर सो रहा है। सर, ऐसी जब चीज़ें वायरल होती हैं तो लोगों के मन में, दिमाग में सिर्फ ये सवाल आता है कि शायद प्रशासन कुछ नहीं कर पाई है या प्रशासन कमज़ोर है। ऐसे सवाल दिमाग में। प्रश्न ये है कि अगर पकड़ा भी जाएगा तो उसमें कोई ऐसा नहीं 302 का उसने मर्डर कर दिया, रेप क्या कर दिया उसने? ऐसा कुछ नहीं किया। एक चालान बनता है, ठीक है, पकड़ा जाए, चालान कर देंगे। भाई मेट्रो में कुछ इस तरह का न्यूसेंस कर रहा है तो उसका चालान 200 रुपये बनता है, वो पकड़ा जाएगा, कर देंगे। लेकिन कोई इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है। जब तक कोई सिक्योरिटी का कोई सिक्योरिटी भी खतरा है, किसी के साथ छेड़छाड़ हो रही है, कोई क्राइम हो रहा है, तो उसको तो ठीक है, उसको महत्ता देने की ज़रूरत है। लेकिन कोई शर्ट उतार दे रहा है, कोई पैंट उतार दे रहा है, इस तरह की छोटी हरकतों को बार बार फ्लेयर करके हम ही उनको एक सो कॉल्ड हीरो बनाते हैं, जबकि वो बनने लायक नहीं है। कहीं से उन्होंने ऐसा काम नहीं किया है जिसके लिए उसे हीरो बनाया जाए। जी सर, आपने अपनी बात में जिक्र किया कोविड का भी का जिक्र किया था। तो पहले जैसे हम देख रहे थे कि काफ़ी सारे ऐसे प्रशासन जो है बरत रही थी, सख्ती बरत रही थी। तो अब जो है दोबारा से देखा जा रहा है कि कोरोना वापस आ रहा है। तो अब क्या क्या कदम आप लेने वाले हैं? देखिए, ऐसा है, इसके लिए एक एजेंसी बनी हुई है, DDMA है, वो जो गाइडलाइन इशू करती है उसको हम फॉलो करते हैं। पहले उन्होंने गाइडलाइन इशू की थी कि भाई इसमें FIR भी होगी अगर कोई वायलेशन करेगा, उसमें चालान भी होगा। मैं बताना चाहूँगा कि हमने करीब
60-65 हज़ार चालान हमने पिछले साल किए थे, जब तक ये पर चालान होने का मतलब इजाज़त थी। अब बीच में बंद हो गया, हम चालान भी नहीं कर सकते अभी। आज की एज ऑन डेट वी कांट डू अ चालान। तो DDMA जैसी भी स्थिति होगी, गाइडलाइन उस हिसाब से इशू करेगी और उस हिसाब से हम उसका पालन इंश्योर कराएंगे। हालांकि एहतियात के तौर पे सबको अपना ध्यान रखना चाहिए, लेकिन लीगली जब वो एक लॉ बनेगा कि दोबारा इसको इन्फोर्स करना है, तो उसी हिसाब से फिर उसको इन्फोर्स करेंगे। जी सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि जैसे मेट्रो जब बनी थी तो उस वक्त में कम भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अब जो है, जैसे मैंने गूगल पे पढ़ा था, सुबह इंटरनेट के माध्यम से मैंने पढ़ा था कि 2 मिलियन लोग ट्रैवल करते हैं पर डे, या यूँ कहें कि ऐसे 2 या 3 दिन में, एक हफ्ते में ऐसे ट्रैवल करते हैं। तो इतनी ज़्यादा बड़ी भीड़ को एक तो कंट्रोल करना भी मुश्किल है, और ये प्रशासन के लिए कितना मुश्किल होता होगा कि इतनी बड़ी भीड़ को संभालना। देखिए, निसंदेह मैं बता रहा हूँ कि 50 से 55 लाख का फुटफॉल रोज़ आज की डेट में आ रहा है। हमारे पास फिगर आती है, तो एक बहुत बड़ा फिगर है। कुछ स्टेशनों पे लाखों की भीड़ होती है, जैसे कि हौस खास है, राजीव चौक है, कश्मीरी गेट है। तो कई बार बहुत दिक्कतें होती हैं। कई बार मेट्रो किसी वजह से बंद हो गई, तकनीकी कारण से कोई बिजली में कोई कमी आ गई या कोई उसके रनिंग में दिक्कत आ गई, तो उस दौरान लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं। आपके माध्यम से कहना ये चाहते हैं कि जब अगर इस तरह की बात हो तो धैर्य रखें। मतलब ऐसा अगर गेट बंद कर दिया गया है तो ऐसा नहीं कि भाई किसी को जबरदस्ती रोका जा रहा है। कोई समस्या होगी, उसका निदान करके फिर खोला जाएगा। तो हम अनाउंसमेंट भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसके बाद भी इम्पेशेंट हो जाते हैं, उसका चैनल हिलाएंगे, गुस्साएंगे, गालियाँ देंगे। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। आपको पेशेंट रखना है, अपने आप को धैर्य रखना है, प्रशासन का साथ देना है। हम आपकी सेवा के लिए हैं, और हमारे स्टाफ को भी हम हमेशा मतलब कहते हैं गुड बिहेवियर की ट्रेनिंग देते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम कोशिश करते हैं कि कोई बिहेवियर पे शिकायत आती जरूर हम एक्शन लेते हैं, ताकि आम जनता के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो, जो कम्यूटर्स हैं उनको तो अच्छा सम्मान मिले। तो सर, आप जाते हैं कभी मेट्रो में से ट्रैवल करते हैं लोग? बिल्कुल, हम लोग रैंडम जाते हैं, कहीं भी अचानक कहीं गाड़ी लगा के चढ़ते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि देखें क्या परिस्थितियाँ हैं, क्या माहौल है। लोगों से इंटरेक्ट भी करते हैं। कई बार अपने सिविल जो लेडीज स्टाफ है सिविल ड्रेस में भेजते हैं कि जाके देखें वहाँ कोई किसी के साथ कोई दिक्कत तो नहीं है। चढ़ने उतरने में कहीं कोई लड़का, अगर होता ना कई स्टेशन पे कुछ लड़के खड़े रहते हैं, तो वो भी हम पूछते हैं। हमने अपने तमाम ट्विटर अकाउंट पे और अकाउंट पे भी डाल रखा कि अगर किसी कोई दिक्कत है तो बताए, उसको हम देखेंगे, कोशिश करेंगे। लोकल एरिया का होगा तो डिस्ट्रिक्ट DCP को लेटर लिखा जाएगा, DMRC को लिखा जाएगा, CISF एजेंसी उनको लिखा जाएगा। जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से फिर एक्शन लेंगे उसको। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो शायद मुझे लगता है कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका जवाब मिल गया होगा। अगर अभी भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपको लगती है कि है दिल्ली मेट्रो से लेके, या फिर किसी भी तरीके का आप सवाल पूछना चाहते हैं, तो कमेंट कीजिएगा, जैसे कि मैं सर को दोबारा से सर से सवाल पूछने के लिए, आपके सवालों को लेकर यहाँ पर ज़रूर पधारूंगी। तब तक के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।